जय हिंद साथियों, बिहार शिक्षक बहाली का रिजल्ट आया है। बहुत साथी छूट गए हैं, बहुत साथी रात में सोए नहीं है। स्वाभाविक है कि उम्मीद था उनको रिजल्ट का और रिजल्ट उनका नहीं आया है। बहुत दुख की बात है, बहुत छात्र उदास भी है। स्वाभाविक है, उदासी तो बनता है क्योंकि उनका रिजल्ट का उम्मीद था, नंबर भी अच्छे थे, फिर भी वो सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं। बहुत सारा मुद्दा है, आपको बता दें। कुछ साथी तो ऐसे हैं कि कह रहे हैं कि 65 नंबर वाले का हो गया और हमारा 65 नंबर है, मेरा नहीं हुआ। सेम नंबर है फिर भी एक का हो गया, एक का नहीं हुआ। कारण क्या है वो बताएंगे हम। लेकिन साथ ही अब जान सकते हैं कट ऑफ जो है वेरी हाई, कह सकते हैं बहुत हाई। सिर्फ डीएलएड का कट ऑफ देखिए इतना हाई, किसी को उम्मीद नहीं था। सारा का जो अनुमान था वो फेल कर गया है। बताइए, डीएलएड छात्र बोल रहे थे और बहुत सारे बोल रहे थे कि अगर डीएलएड का बहाली होता है तो सिर्फ क्वालिफाइड पर हो जाएगा। आप तो कह सकते हैं कि 62,000 तो खाली रिजल्ट दिया गया है, कट ऑफ के आधार पर सिलेक्ट किया गया है। क्वालिफाइड तो बहुत होंगे, क्वालिफाइड तो बहुत छात्र होंगे, लेकिन 62,000 का सिर्फ रिजल्ट दिया गया है। अब बताते हैं सेम नंबर लाने वाले को नहीं काहे हुआ। मान लीजिए किसी का 64 है, मान लीजिए ओबीसी में, ठीक है, एक का हो गया और दूसरा का 64 है, उसका नहीं हुआ। एक 64 वाला हो गया, एक 64 वाला नहीं हुआ। कारण क्या है? बहुत हाई कट ऑफ गया है। आपको बस कह सकते हैं कि जनरल वाले का जो यूआर के सीट पर है, उस यूआर वाले का 68 पर लगभग हुआ है। बीसी जो है उनका 63 तक हुआ है। ईबीसी जो है 56 नंबर तक हुआ है। कुछ छात्र को इससे कम भी हुआ। कुछ इसमें अल्फ़ाबेट और डीओबी का भी लाभ मिलता है। जो छात्र का नाम अल्फ़ाबेट के ऊपर रहता है उसको भी कुछ लाभ मिलता है। उस किस कंडीशन में? जब नंबर सेम रहे, उस स्थिति में। अब यहाँ देखिए एससी भी 49 पर गया है। एससी मतलब कि इसका तो कोई अनुमान ही नहीं था, बस सब अनुमान फेल कर गया। यानी कि कह सकते हैं कट ऑफ का जितना भी अनुमान था फेल कर गया है। लेकिन साथ ही उदास नहीं हो, आप लगातार संघर्षशील हैं, आप मेहनती हैं। इसका मतलब नहीं है आप असफल हो गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कमज़ोर हैं। ये मान कर नहीं चले कि हम कमज़ोर हैं, हमसे एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। ये कभी भी दिमाग में नहीं रखें। आप एक मजबूत है और संघर्षशील छात्र हैं, आगे भी आप संघर्ष करेंगे। तो छात्र देखिए, समझिए, आप बताइए, एक 64 वाला का हो गया, एक 64 वाला का नहीं हुआ। कारण देखिए होता है कि सेम नंबर लाने वाले छात्र बहुत होते हैं। अब मान लीजिए 64 नंबर जो होगा वो कोई एक छात्र का थोड़ी होगा, 1000 छात्र का होगा। अब 1000 छात्र का 64 है, मान लीजिए अब 500 सीट है, तो 564 वाला का ना होगा, 564 वाला तो बच जाएगा। तो यही होता है कि आधा 64 का हो जाता है, आधा 64 का नहीं होता है। कट ऑफ में यही नियम होता है। तो बहुत साथी छूट गए हैं। लेकिन ऐसे साथी जो सेम नंबर किसी का हुआ है और बच गए हैं, या एक नंबर नीचे है, एक नंबर से छूट गए हैं, ऐसे साथी को मौका मिल सकता है। क्या है हम बताते हैं आपको। बता दे, सीटेड अपेयरिंग है जिसका रिजल्ट दे दिया गया है, जो कि सीटेड फेल भी हैं कुछ छात्र, ठीक है। सीटेड फेल वाला का भी रिजल्ट इसमें दिया गया है। और बता दें आपको, डीवी में जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी कुछ एरर होगा, डॉक्यूमेंट के कारण भी छटते हैं। यानी 3 से 4,000 5,000 तक जो छात्र है इसमें साइड होंगे 5,000, और जो भी थोड़ा मोड़ा नीचे है आने वाला है वो आ जाएगा। जैसे कि इसके नीचे जो होगा आ जाएगा, सभी कैटेगरी में कुछ नीचे आ जाएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। एक नंबर तक 1 से 2 नंबर तक नीचे आने की उम्मीद है, ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। यानी कि 1 से 2 नंबर जिसका कहीं छूट रहा है उसको उम्मीद बन सकता है बहाली में, बाकी का तो कोई उम्मीद ही नहीं है। आप अगली बहाली की तैयारी करें। अगली में जो इसका जो रिक्ति बचा है वो अगली में जोड़ दिया जाएगा। उसमें 6 to 8 है, प्राइमरी का बहाली नहीं है, ठीक है। तो जो 1 से 2 नंबर से छूट रहे हैं उनका उम्मीद बन सकता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद सीटेड अपेयरिंग वाले कुछ जो सीटेड फेल हैं वो छटेंगे, और डॉक्यूमेंट में भी इधर कुछ का पाया जाता है तो वहाँ भी छटेंगे। तो 1 से 2 नंबर वाले छात्र जो है वो उम्मीद रख सकते हैं। अभी थोड़ा दिन, ये नहीं कह सकते हो जाएगा, लेकिन उम्मीद रख सकते हैं, ठीक है। डीएलएड का कट ऑफ देखिए इतना हाई कोई सोचा नहीं होगा, किसी के माथा में दिमाग में ये बात नहीं आया होगा कि डीएलएड ओनली फॉर डीएलएड का कट ऑफ इतना जाएगा। बहुत छात्र छट गए जो खुशी मना चुके थे। मान लीजिए जो 100% थे कि मेरा हो जाएगा, 60 नंबर है, बीसी में 62 नंबर है, छूट गया, धाम से छूट गया। रात भर फोन आ रहा है, छूट गया, मेरा नहीं हुआ। बहुत स्थिति खराब है, लेकिन उदास होने की जरूरी नहीं है। असफल होने से
का हम पहले भी बोले, असफल होने से ये साबित नहीं होता है कि आप कमज़ोर हैं। आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष करेंगे। बीपीएससी की परीक्षा कोई भी आसान नहीं होती है, आप समझ सकते हैं इस बहाली से। और ये देख सकते हैं कि कट ऑफ कहाँ तक जाएगा। इससे अभी आगे आपको अनुमान लग गया है कि क्वालिफाइड पर सिर्फ बहाली नहीं होगा। तो अब मान सकते हैं कि अगली तैयारी भी करेंगे तो इसी हिसाब से तैयारी करेंगे और आगे का जो है पूरा अंदाज आपको लग गया, अनुमान लग गया है कि बहाली प्रक्रिया में क्या होता है, कैसे होता है, क्या कट ऑफ है, कितना आता है, मतलब कितना तक जा सकता है। इस सारे चीज़ का आप लोगों का अंदाज भी लग गया होगा, सिलेबस का भी अंदाज लग गया होगा। उसी हिसाब से तैयारी भी आप लोग करेंगे। तो अगली बहाली पर नज़र बनाए रखें और आगे क्या होता है, जो हुआ सो हुआ, उसको दिमाग से मत लगिए, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। और आराम से ही रिलैक्स मूड में रहिए। ये नहीं है कि असफल हो गए, दिमाग को डाइवर्ट नहीं कीजिए, गलत ट्रैक पर नहीं ले जाना है। तो एकदम रिलैक्स मूड में रहिए, जो होना होगा वही होता है, ज़्यादा घबराने की ज़रूरी नहीं है। मिलते हैं अगले अपडेट में। जैसे ही कुछ अपडेट नया आएगा हम आपके सामने प्रस्तुत रहेंगे। आगे भी शिक्षक बहाली से जुड़ा हुआ पूरा अपडेट हम आपके साथ देंगे। हम आपके साथ हरदम रहेंगे। कोई भी अपडेट आएगा बिहार शिक्षक बहाली से, और कोई भी नौकरी, ये नहीं है कि बिहार शिक्षक बहाली में नहीं हुआ है तो छोड़ दें, अलग कोई भी नौकरी की वैकेंसी आती है तो हम आपको अपडेट करेंगे। तो नौकरी इंडिया चैनल के साथ बने रहें। मिलते हैं अगले अपडेट में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।